राजनीति में सबसे पहले बात करते हैं उस किरदार की जिसके इर्द गिर्द इस वक्त बिहार की पूरी राजनीति घूम रही है। वो किरदार है छोटे सरकार, यानी अनंत सिंह, जिन्हें मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या के आरोप में कल गिरफ्तार कर लिया गया और आज उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको ऑपरेशन अनंत की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे, मगर उससे पहले पूरे प्रकरण का अपडेट आपको बता दें। दुलार चंद यादव मर्डर केस में आरोपी अनंत सिंह बीती रात 11:30 बजे गिरफ्तार हुए। आज दोपहर बाद अदालत में पेशी हुई। पुलिस ने 3 दिन की रिमांड मांगी, अदालत ने पुलिस की मांग नहीं मानी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बिहार में मतदान से महज 1 हफ्ते पहले हुए मोकामा हत्याकांड और अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने पूरी चुनावी फिजा बदल कर रखी है। विपक्ष की हर रैली में मोकामा और अनंत सिंह का नाम गूंज रहा है, मगर एक सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर अनंत सिंह को अचानक आधी रात में गिरफ्तार क्यों किया गया और मोकामा से सीधे पटना क्यों शिफ्ट किया गया। इन सवालों से जुड़े हर तथ्य पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। न्याय अभी नहीं मिलेगा हमको, जब तक उसको फांसी नहीं होगी, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे वोटों से इस बार जीतेंगे और पिछले चुनाव में भी वो जेल में ही रहकर लड़े थे, तो कोई बात नहीं होगा, आराम से जीतेंगे। विधायक जी जेल में रहे चाहे जो कहूँ रहे बैठक, उनका जनता लड़ता है। मोकामा हत्याकांड, अनंत सवाल। अनंत सिंह की गिरफ्तारी, क्या है इनसाइड स्टोरी। तारीख 1 नवंबर, वक्त रात के 11:30, जगह मोकामा का बेढ़ना गांव। जहां अनंत सिंह का किलानुमा मकान है, वहां अचानक रात के अंधेरे में दर्जनों पुलिस वालों की एंट्री होती है। थोड़ी ही देर बाद बाहुबली अनंत सिंह पुलिस वालों के साथ घर से बाहर निकलते हैं और पुलिस की टीम उन्हें लेकर निकल जाती है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी मोकामा के दुलार चंद यादव मर्डर केस में की गई है। पुलिस ने अनंत सिंह के साथ उनके 2 और सहयोगियों को गिरफ्तार किया है, मगर इस एक्शन के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन अनंत सिंह को अचानक गिरफ्तार क्यों किया गया? पुलिस की यह कार्रवाई आधी रात को अंधेरे में क्यों हुई? अनंत सिंह की गिरफ्तारी से मोकामा चुनाव पर क्या असर होगा? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अनंत सिंह अपनी गिरफ्तारियों के महज कुछ घंटे पहले तक दिन भर चुनाव प्रचार कर रहे थे। मोकामा की सड़कों पर अपने दल बल के साथ पदयात्रा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह की यही गलती भारी पड़ गई। दुलार चंद यादव की हत्या के आरोपी और एफआईआर के बावजूद चुनाव प्रचार करना उनकी बड़ी भूल साबित हुई, जिस पर चुनाव आयोग ने फौरन एक्शन लिया। अनंत सिंह के चुनाव प्रचार करने पर सवाल उठे। चुनाव आयोग ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लिया। पटना के डीएम को तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया। बाढ़ अनुमंडल के 2 अधिकारियों को फौरन बदला गया और फिर रात 11:30 बजे अनंत सिंह गिरफ्तार किए गए, जहां से उन्हें सीधे रातों रात पटना लाकर रंगदारी सेल में शिफ्ट कर दिया गया। इस पूरे मामले में अब तक 81 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें अनंत सिंह भी शामिल हैं। और इस मामले में जितने वीडियो फुटेज थे, जितने इसके वहाँ से जो मौका है वारदात पर जो सीआईडी की टीम ने साक्ष्य इकट्ठा किया था, उसके बाद ये कार्रवाई की गई थी। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा गया, सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। अनंत सिंह ने मोकामा की जनता पर विश्वास जताते हुए अपनी जीत का दावा किया, तो वही मोकामा की पब्लिक भी उनके सपोर्ट में खड़ी है। क्या लगता है इसका कितना असर पड़ेगा चुनाव पे? चुनाव पर कुछ भी नहीं पड़ेगा असर। क्यों? क्योंकि अनंत सिंह का जनता सारा साथ है, मोकामा का पूरा टाल क्षेत्र। चुनाव प्रचार तो नहीं कर पाएंगे जेल में रहने पे, तो कैसे? जनता कर रहा है, जनता करेगा, वो थोड़ के करते हैं, जनता करता है। क्या कहना चाहिएगा आप? क्या लगता है आपको कि क्या स्थिति है मोकामा चुनाव? बहुत अच्छे वोटों से इस बार जीतेंगे और पिछले चुनाव में भी वो जेल में ही रहकर लड़े थे, तो कोई बात नहीं होगा, आराम से जीतेंगे। तो इसका असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं होगा और अच्छा से वोट पड़ेगा उन्हीं को। वहीं जिस दुलार चंद यादव की हत्या के आरोप में अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है, उनका परिवार अब अनंत सिंह की फांसी की मांग कर रहा है। जबकि अनंत सिंह ने इस हत्या के पीछे जिस सूरजभान सिंह की साजिश बताई, वो मोकामा में बदलाव की बयार का दावा कर रहे हैं।
न्याय अभी नहीं मिलेगा हमको। जब तक उसको फांसी नहीं होगी, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। तो आगे आप क्या कदम उठाएंगे? आगे अभी कुछ कदम नहीं उठा रहे हैं, अभी बस प्रशासन पे भरोसा रखे हुए हैं। प्रशासन जब तक है, प्रशासन, हम सब प्रशासन का फुल सपोर्ट कर रहे हैं। जनता का अपनी खुद कर रही है, हम तो आपके सामने बैठे हुए, हम तो जाते आते रह रहे थे, पंजीत करा रहे, हम तो घर में बैठे हुए आराम से जी। तो सरकार बना रहे हैं तेजस्वी? सरकार तो पूरे बिहार मिलकर बना रहा है, हम कौन बनाने वाले होते हैं? तेजस्वी जी कौन होते हैं? बिहार की जनता पागल हो गए, सभी जाति धर्म के लोग पागल हो गए। क्या बदलाव के लिए? बदलाव तो जिसे हर जगह चाहिए, देश में हर साल होता है, हर 5 साल पर होता है, यहाँ की लंबी उम्र बीत गई है। इस बीच अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मोकामा का माहौल बदला बदला नजर आ रहा है। मोकामा की सड़कों और गलियों में अनंत सिंह के समर्थक से ज्यादा पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि अनंत सिंह की गैर मौजूदगी में मोकामा की जनता किसके साथ खड़ी होती है। पटना से प्रशांत झा और मोकामा से चंदन राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मोकामा में दुलार चंद की हत्या के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी से वहां तनाव का माहौल बना हुआ है और उसी तनाव को और बढ़ाने के लिए सनातनी आस्था पर हमले की साजिश भी की गई। मोकामा से सटे बाढ़ के प्रसिद्ध बाल शनि धाम मंदिर में कुछ उपद्रवियों ने मूर्तियों से तोड़फोड़ की है, जिससे स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरह माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, ये उसकी बानगी है। ये दोनों तस्वीरें पटना जिले के मोकामा और बाढ़ की हैं। खबरें अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का कनेक्शन एक है। और सवाल ये है कि बिहार के बाढ़ में हिंसा उपद्रव के साथ सनातन पर प्रहार कर चुनाव के बीच माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है। मोकामा में दुलारचंद की हत्या के बाद बाढ़ थाना क्षेत्र से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई और उसी बाढ़ के प्रसिद्ध बाल शनि मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई। मोकामा से बाढ़ की दूरी सिर्फ 31 किलोमीटर है, जिसे तय करने में 35 से 40 मिनट का वक्त लगता है। लेकिन इन दोनों जगहों पर अलग अलग तरीकों से चिंगारी भड़काने की साजिश रची गई, जिससे चुनावी माहौल बदल सकता है। दरअसल बाढ़ क्षेत्र के मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद की हत्या से पहले ही माहौल गर्म है और अब बाढ़ के प्रसिद्ध शनि मंदिर में साजिशन मूर्तियों से तोड़फोड़ का मामला सामने आया, जिससे तनाव और बढ़ सकता है। मंदिर के अंदर की ये जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई हैरान कर देने वाली थी। यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा ही नहीं गया, बल्कि कई मूर्तियां चोरी भी की गई, जिससे बवाल मच गया। यहाँ सरस्वती माता की मूर्ति थी, यहाँ से तोड़ लिया गया है। ये देखिए टूटा हुआ भाग दिखाई दे रहा है। सरस्वती माता की मूर्ति थी, यहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति थी। ये देखिए टूटा हुआ भाग दिख रहा है, ये राधा कृष्ण की मूर्ति यहाँ से तोड़ ली गई है। यहाँ विष्णु भगवान की मूर्ति थी, जिनका पैर ये अभी तक यहाँ लगा हुआ है, ऊपर से तोड़ लिया गया है। पैर ये है उनका। और एक नाग देवता विष्णु भगवान के पीठ पीछे खड़े थे और एक नाग देवता भोलेनाथ के साथ थे, ये ले गए हैं। श्रद्धालु रोज की तरह जब मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। बताया गया कि मंदिर से 5 मूर्तियों को चुराया गया और कई मूर्तियों को तोड़ा गया। कौन भगवान के तोड़ फोड़ भी किया। अथी बजरंगबली का मूर्ति था, लक्ष्मी गणेश जी के सब उखाड़ लिया है। नाग बाबा को भी उखाड़ लिया, टोटल सब उखाड़ लिया। 2 नाग बाबा था, विष्णु भगवान का मूर्ति था और 2 नाग बाबा थे, एगो पीतल के एगो तांबा के। डेली हम पूजा करने आते हैं तो सुबह देखे कि कुछ भी नहीं था। और राधा कृष्ण थे और सरस्वती माता थे, वो भी लेके चला गया है। और हम आए तो सुबह मायूस हो गए कि भगवाने चोरी हो गया, भगवाने को लेकर भाग गया। इस बाल शनि धाम मंदिर का बड़ा महत्व है। बाढ़ के सीढ़ी घाट में ये मंदिर गंगा नदी के किनारे मौजूद है। यहाँ शनि भगवान की मूर्ति शिग्नापुर से लाकर स्थापित की गई है। बाल शनि धाम में शनि भगवान की छाया के दर्शन किए जाते हैं, जिसकी वजह से शनिवार को भक्तों की यहाँ भारी भीड़ जुटती है। सुबह में जब हल्ला हुआ, भक्तों ने हल्ला किया कि मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो मैं दौड़ के आया, देखा तो देखा कि यहाँ से मूर्तियां जो है तोड़ ली गई हैं। मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करके तोड़ करके ले गया। कितनी मूर्तियां तोड़ी गई? 3 मूर्तियां जो है देवताओं की और 2 नाग का, 5 मूर्तियां कुल। मंदिर की सुरक्षा तो होनी ही चाहिए। कई बार हमने इसका प्रयत्न भी किया, खबर भी किया प्रशासन को,
लेकिन प्रशासन का भी कुछ गड़बड़ है, नहीं हो पाता है। एक तरफ श्रद्धालु मंदिर की सुरक्षा और उपद्रवियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं पुलिस चुनावी माहौल के बीच माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जैसे जैसे बिहार में चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे नेताओं की जुबान और तीखी होती जा रही है। दरभंगा में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अश्विनी चौबे ने तेजस्वी यादव पर करारा तंज कसा। अश्विनी चौबे ने बिना नाम लिए कह दिया कि बक्सर जेल में मोटका रस्सी तैयार होता है, जिससे बिहार की जनता 14 नवंबर को भ्रष्टाचारियों को राजनीतिक फांसी देगी। 14 नवंबर को बिहार की जनता किसे राजनीतिक फांसी देगी, ये तो जनता को तय करना है। लेकिन बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जुबान से विरोधियों को मानो चारों खाने चित्त करने पर आमादा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो न जाने कितने दिलों में पले बैठे हैं, लेकिन अश्विनी चौबे ने तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना ही जो सपना देखा है वो मीडिया को खुलकर बता दिया है। मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही रहेगा। और मैं बक्सर का 10 साल सेवक रहा हूँ और वहाँ बड़का मोटका रस्सा तैयार होता है, बड़ा मोटका रस्सा। मोटका रस्सा किस लिए तैयार होता है? अश्विनी चौबे प्रचार के लिए दरभंगा पहुंचे थे, जहां तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना उन्होंने तीखा प्रहार किया। बक्सर जेल की रस्सी से लेकर अपराध का जिक्र किया। इतना ही नहीं, अश्विनी चौबे ने महागठबंधन के नेताओं का अपने ही अंदाज में नामकरण करते हुए कह दिया कि पप्पू, गप्पू और सप्पू सबका 14 नवंबर को अंत तय है। निकम्मे और ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए, जिनके डीएनए में भ्रष्टाचार है, उनको और उनके दल को बढ़िया ढंग से 14 नवंबर के बाद बिहार की जनता वो बक्सर के मोटका रस्सी से फांसी में लटकाने का काम करेगी। सदा सदा के लिए इनका राजनीतिक हत्या हो जाएगा। दिल्ली का पप्पू और ये बिहार का छोटका पप्पू, अब बगल में सप्पू, ये जो उत्तर प्रदेश और ये बंगाल में गप्पू, ये तमाम लोग समाप्त हो जाएंगे। और यही नहीं, अश्विनी चौबे ने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जुबानी तीर छोड़ते हुए यहां तक दावा कर दिया कि मिथिला क्षेत्र से इस बार डिप्टी सीएम बनेगा। आरजेडी इस बार सरकार बना रही है, तेजस्वी की सरकार बनेगी। वो कैदी नहीं होंगे, जनता के तरफ से सरकार बनाने जा रहे हैं और राजनीतिक फांसी नहीं होगी। जनता का न्याय मिलेगा तेजस्वी के साथ और तेजस्वी की सरकार बनने जा रहा है। आने के लिए तो स्वतंत्र है, यही तो लोकतंत्र है, बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन 110% तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अश्विनी चौबे जी को स्वयं अपनी चिंता करनी चाहिए कि किस तरीके से उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा है। जनता तो उसको ताज देने वाला है, ताज मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है जनता। भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर बीजेपी जिस तरह लालू परिवार पर हमलावर है, उससे बिहार की जनता पर कोई असर पड़ेगा या नहीं, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन आइए आपको बताते हैं तेजस्वी यादव पर कितने केस हैं जिनके दम पर बीजेपी उन्हें घेरने की कोशिश में जुटी है। तेजस्वी यादव पर 18 गंभीर केस दर्ज। तेजस्वी यादव ने हलफनामे में कबूल किया कि IRCTC घोटाले में CBI जांच चल रही है। चुनावी हिंसा समेत संपत्ति से जुड़े केस भी दर्ज हैं। बेचैन मत होइए, बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति नौजवानों का, महिलाओं का, आमजनों का जो विश्वास है वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अश्विनी जी, बिहार की जनता खटारा और नकारा सरकार से मुक्ति चाहती है। एक एक नेता राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, चाहे वो फांसी पे क्यों लटका दे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, उनके हक के लिए लड़ते रहेंगे। भले ही महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर दिया हो, लेकिन उनकी मुश्किल यही है कि सत्ताधारी दल ने लालू परिवार के भ्रष्टाचार को हथियार बना लिया है और चुनाव में उसे भुनाने की पुरजोर कोशिश में एनडीए के नेता जुटे हैं। अब देखना यह होगा कि 14 नवंबर को किसकी राजनीतिक फांसी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स के डबल एक्शन की। मतलब यह कि अगर उत्तर प्रदेश में बदमाशी की तो या तो जहन्नुम का टिकट कटेगा या फिर घर पर बुलडोजर चलेगा। यह तय मान लीजिए, क्योंकि एक तरफ यूपी में अपराधियों की मरम्मत योगी फोर्स कर रही है, तो दूसरी तरफ बुलडोजर से भी ऑपरेशन क्लीन जारी है। भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है।
उत्तर प्रदेश में अपराधियों और अतिक्रमणकारियों पर योगी फोर्स का डबल अटैक जारी है। एक तरफ योगी फोर्स ताबड़तोड़ गोलियां चला रही है तो दूसरी तरफ अतिक्रमणकारियों के खिलाफ पीला पंजा अपना जोर दिखा रहा है। क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाले सीएम योगी के एक एक शब्द का यूपी पुलिस पालन कर रही है और यूपी के अपराधियों पर काल बनकर टूट रही है। शातिरों पर शिकंजा कसने के लिए योगी फोर्स एक्शन में नजर आ रही है और अपराधी या तो सरेंडर कर रहे हैं या फिर जहन्नुम की राह पकड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 3 जगहों से शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। नई मंडी और सिटी थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। वहीं कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 25,000 रुपए का इनामी तस्कर एनकाउंटर में घायल हुआ है। थाना अहिरौली बाजार क्षेत्र में तस्कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, कारतूस और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की। बाइक पर एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया जिसे चेकिंग टीम के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, परंतु उक्त व्यक्ति के द्वारा चेकिंग टीम पर फायरिंग की गई। प्रतिरक्षा जवाब में चेकिंग टीम के द्वारा फायरिंग की गई जिसमें उक्त बाइक सवार घायल हुआ। जांच के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि उक्त व्यक्ति एक शातिर किस्म का गो तस्कर है जिसके खिलाफ जनपद के कई थानों में गो तस्करी एवं गैंगस्टर के मुकदमे भी पंजीकृत है। योगी सरकार दोनों मोर्चों पर खरी उतर रही है। एक तरफ बुलडोजर तो दूसरी तरफ एनकाउंटर वाली पॉलिसी ने सीएम योगी की छवि को ज्यादा निखार दिया है। अब इस तस्वीर को देखिए। इटावा में बाइक से भाग रहे बदमाश का पीछा करने पर पुलिस पर फायरिंग करने लगा, जिसके जवाब में पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मारी और फिर गिरफ्तार कर लिया। बदमाश का नाम अभिमन्यु यादव उर्फ राजा उर्फ हनी है, जो कि हिस्ट्री शीटर है। इसके ऊपर 23 मुकदमे दर्ज है। कुल मिलाकर यूपी में एक तरफ ऑपरेशन क्लीन जारी है तो दूसरी तरफ बदमाशों पर आफत भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक बुलडोजर महाराष्ट्र में भी चलाने की मांग की जा रही है। वहां मौजूद औरंगजेब की कब्र को लेकर एक बार फिर घमासान तेज हो गया है। हैदराबाद में बीजेपी के पूर्व नेता टी राजा ने एक सभा के दौरान महाराष्ट्र सरकार से औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाकर वहां शौचालय बनाने की मांग कर दी है, जिसके बाद एक बार फिर नया बवाल खड़ा हो गया। महाराष्ट्र में मार्च के महीने में मुगल आक्रांता औरंगजेब की कब्र को लेकर जो विवाद एसपी नेता अबू आजमी के बयान पर शुरू हुआ था, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अबू आजमी ने औरंगजेब का महिमा मंडन किया तो हंगामा इतना बढ़ा कि हिंदू संगठनों ने औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग उठा दी। और अब इसी मांग को एक बार फिर बीजेपी के पूर्व फायर ब्रांड नेता टी राजा ने सुलगा दिया है। हैदराबाद में एक जनसभा के दौरान टी राजा ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार और औरंगजेब की कब्र को हटाकर वहां शौचालय बना। जैसा चुनाव आते ही औरंगजेब का भूत उड़ जाता है, चुनाव समाप्त होते ही औरंगजेब का भूत मर जाता है। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, एकनाथ भैया जी से निवेदन करना चाहूंगा, जहां पर औरंगजेब की समाधि है वहां पर एक अच्छा सा शौचालय बना दिया जाए। अरे जिस औरंगजेब ने मेरे संबा को तड़पा तड़पा कर मारा, महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज को जिस औरंगजेब ने तड़पा तड़पा कर मारा, उसकी खबर तो क्या, खबर के नीचे 20 फीट तक मट्टी तक नहीं रहनी चाहिए हमारे इस महाराष्ट्र में। टी राजा की इस मांग पर न सिर्फ सियासी बयानबाजी तेज हो गई, बल्कि मौलाना भी भड़क गए। समाजवादी लोग हर तरह के धर्मों का सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारा जो असली धर्म है वो संविधान की प्रस्तावना है, और संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता की बात करी गई है। पंथ निरपेक्षता के माने ये होते हैं, ये फ्रिंज एलिमेंटों को और टुच्चे टाइप के इन नेताओं को पढ़ना चाहिए कि धर्म निरपेक्षता के माने ये होते हैं, ये देश संविधान के मूल्य पे चल रहा है, किसी धार्मिक किताब पर नहीं चल रहा। और संविधान हमारा यही कहता है कि हम सभी धर्मों के प्रति समता का भाव रखें। वो जाएं औरंगाबाद और वहां जाकर के उनके अंदर हिम्मत और ताकत और कुव्वत है तो मजार पर शौचालय बना करके दिखाएं। उनके दिलो दिमाग में मुसलमानों के ताल्लुक से और मुस्लिम बादशाहों के ताल्लुक से नफरत भरा हुआ है। वो फिरका परस्ती को बढ़ावा देने की बात करते हैं, जबकि ये देश फिरका परस्ती से नहीं सद्भाव से चलता है और सद्भाव से ही चलता रहेगा। आपको बता दें कि मुगल आक्रांता औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र के खुलदाबाद में है।
औरंगजेब की कब्र संरक्षित स्मारक है जिसकी निगरानी एएसआई करती है। औरंगजेब 1658 से 1707 में मुगल साम्राज्य का छठा शासक था। औरंगजेब पर हिंदुओं के उत्पीड़न और मंदिर तोड़ने के आरोप हैं। यही वजह है कि हिंदूवादी नेता और हिंदू संगठन बार बार औरंगजेब की कब्र को सहेज कर रखने के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। जाहिर है ऑरंगजेब की कब्र पर टी राजा के हालिया बयान ने विवाद की नई चिंगारी भड़का दी, जिसके बाद एक बार फिर सियासी फिजा गर्म होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।